बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। एक स्पेशल टॉपिक पे आज ये वीडियो बना रहा हूँ। असील की लेग्स का वीकनेस का जो इशू आता है तमाम काफ़ी पट्ठों को, और स्पेशली यंग एज में जाके, तो उसको डिस्कस करेंगे। ये मेरे एक दोस्त का एक पट्ठा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था। मैंने कहा चले उनको भी बताते हैं और साथ में तमाम लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, उनके भी काम आ जाएगा। सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। अलामात में आप देख सकते हैं ये पट्ठा कि ये खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी टांगों पर वज़न इससे नहीं डाला जाता, फिर बार बार बैठ जाता है, फिर दोबारा इसको खड़ा करते हैं, लेकिन ये फिर से दोबारा से बैठ जाता है। सो जब भी आपको ये अलामात नज़र आएँ तो आप समझ जाएँ कि इसकी लेग्स में इशू आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी वजूहात डिस्कस करेंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, और जब ये पट्ठा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा फिर दोबारा वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ। बहुत लोग बहुत सी रीज़न्स देते हैं, हम किसी को भी गलत नहीं कहते। लोग कहते हैं कि ये रेत डालने से इशू आता है, लेकिन मैंने पिछले 2 सालों से 3 साल हो गए मुझे, मैंने रेत ही डाली हुई है खुडों में 3-3 इंच की गहरी, लेकिन कभी आज तक इशू नहीं आया। बल्कि वो बेहतर होती है, क्योंकि आप देखेंगे एथलीट्स को भी जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको रेत पे बीच पे जो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि रेत में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ज़ोर ज़्यादा लगता है चलते हुए। तो परिंदों भी जब रेत पर चलते हैं तो उनका ज़ोर ज़्यादा लगता है और उनके मसल्स ज़्यादा काम करते हैं। सो मेरे ख़्याल में ये रीज़न नहीं है, लेकिन हो भी सकती है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहता। 80 to 90% ये जो इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो आपको किसी विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जेनेटिक होती है, पीछे से माँ बाप दादा से ये ट्रांसफ़र हुई होती है, और कुछ में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हम जो है वो मैक्सिमम दोनों तरीक़ों से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी के से अगर ये इशू आ रहा है तो उसको कवर करने के लिए हम सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करेंगे उसमें विटामिन D3 की कमी सबसे बड़ा किरदार अदा करती है। उसके लिए मैंने ये इंजेक्शन पिक्चर में दिया है, साथ में D-Tress के नाम से आप ड्रॉप डी भी यूज़ कर सकते हैं। 0.1 cc पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपने लगाना है। टोटल 3 इंजेक्शन लगाने हैं आपने 5-5 दिन के वक्फे के बाद। पहले एक इंजेक्शन लगाया, फिर 5 दिन के बाद दूसरा, फिर 5 दिन के बाद तीसरा। नेक्स्ट आपने मेथोकोबाल की टैबलेट यूज़ करनी है। ये मैंने साथ में पिक्चर ऐड की है। ये एक टैबलेट आपने रोज़ देनी है। टोटल 10 दिनों के लिए आपने इसको यूज़ करवाना है। नेक्स्ट हम लोग इंजेक्शन यूज़ करेंगे एमी वाइटल हाई के नाम से। पिक्चर मैंने ऐड कर दी है, डोज़ भी साथ में मेंशन कर दी है। इससे जितने भी इनकी बाकी विटामिन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। विटामिन D3 की ऑलरेडी हमने दे दिया है, और कैल्शियम साथ में ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियों के लिए और ये मसल्स के लिए इनमें कैल्शियम की भी कमी का मसला आ जाता है, तो वो भी इस इंजेक्शन से पूरा हो जाएगा। याद रखेंगे कैल्शियम हाली विटामिन D के बगैर काम नहीं करेगा। विटामिन D और कैल्शियम दोनों मिल के काम करते हैं। विटामिन D कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये इंजेक्शन आप लगा भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं। लगातार 5 दिन आपने एक इंजेक्शन परिंदे को पिलाना है। 5 दिन इसका कोर्स आपने कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन है परिंदे को, कोई अंदरूनी मसला जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है, तो हमने उसको भी हल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको हल नहीं करेंगे तो ये फिर कंडीशन तो इशू बढ़ता जाएगा। हम विटामिन वगैरह का मसला हल करते रहेंगे, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम इन्फेक्शन की वजह से हो। तो किसी मुमकिन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। ये मैंने साथ में पिक्चर ऐड की है, डोज भी साथ में मेंशन किया, 0.1 cc पर किलोग्राम बॉडी वेट। कोई भी जेंटामाइसिन सल्फेट का आप इसमें इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमें 5 दिन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई इशू आ रहा है परिंदे का तो वो इशू भी इसके साथ इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप परिंदे को खुला छोड़ें। परिंदे जितने ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, जितना उसको खुला माहौल मिलेगा, उसके मसल्स काम करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो ये मेक श्योर करें कि अगर आपने खुडों में भी रखने हैं तो खुडों का साइज़ बड़ा रखें, वरना उनको बाहर घूमने फिरने की जगह दें। स्पेशली परिंदों को मिट्टी में खेलने की जगह दें, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और जितना परिंदा खुश रहेगा उतना ही उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, उसको इस तरह के मसले नहीं आएंगे। तो उनको जितना खुला माहौल देंगे उतना उनके लिए बेहतर है। तो ये इलाज आपको बताए हैं। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आई नो थोड़ा सा मुश्किल काम है, मेहनत तलब काम है, लेकिन अगर आपने अपना परिंदा बचाना है, परिंदा कीमती है आपका, तो फिर आपको इतनी एफ़र्ट और इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर यह है कि वो परिंदा आपका ख़राब होता जाएगा। जितना कोर्स, जितने दिन का कोर्स आपको बताया है, जितनी डोज बताई है वो पूरी कीजिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि 2 दिन इलाज किया बाद में भूल गए और लापरवाह हो गए। पूरा इलाज कीजिएगा। इलाज के साथ साथ आपको थोड़ा सा परिंदों का शौक़ भी करवा दिए, ताकि आप बोर ना हो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।